अभियान के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी, सुरक्षा, जिसके लिए आरसीएम करना चाहिए। और ये बहुत कड़वा सच है और इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ भी समझेंगे, लॉजिक के साथ समझेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे। आप और हम सब एक परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो परिवार में कोई भी हो। भारत सरकार सबसे छोटा परिवार मानती है इसको, पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप। ये सबसे छोटा परिवार भारत सरकार मानती है, जिसके हम सब मुखिया हैं। इसको हमने एक सिस्टम समझ लिया। क्या? दादाजी आए, उनकी शादी हुई, हमारे पिताजी हो गए, पिताजी की शादी हुई, हम हो गए, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हो गए, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हो गए। जबकि ये एक सिस्टम नहीं है, ये एक बहुत जिम्मेदारी का मामला है। थोड़ा आज इसको बड़ी गंभीरता से समझते हैं, ये क्या जिम्मेदारी है। आपके घर में बच्चे हैं, 2 साल, 5 साल, 8, 12, 14, 16, 18, जितने साल के हैं। कोई आपसे आकर कहे ये बच्चा मेरे को दे दो, नहीं दोगे आप? अच्छा, आप में से कोई देगा? अच्छा, क्यों नहीं दोगे? आपका इसलिए नहीं दोगे? तो आपको कोई डाउट है? आप कंफ्यूज मत हो, वो आपका ही है। आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन दोगे क्यों नहीं? है तो आपका ही है, हम भी जानते हैं। दोगे क्यों नहीं? उसके 3 कारण हम बताते हैं, आपको सोचने में समय लगेगा। पहला, जिसको आप नहीं जानते उसको अपना बच्चा कैसे दे दोगे। दूसरा, वो आपके जैसा पालन पोषण करेगा, ये क्या गारंटी है। तीसरा, जिसके साथ आप ज्यादा समय निकालते हो आपका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है। आप कभी देखते हो 6 महीने बाद किसी बच्चे को कोई बीमारी होती है, हालांकि अप्रिय घटना है और वो उस बीमारी में नहीं रहा, तो माता पिता के साथ वो 6 महीने रहा, तो माता पिता 2 साल तो सदमे में रहते हैं, लेकिन 2 साल के बाद वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा 6 महीने ही साथ रहा। लेकिन कभी कोई अप्रिय घटना ऐसी भी घटती है, 6 साल का बच्चा खेलते खेलते एक तालाब के पास गया और डूब गया, ये भी अप्रिय घटना है। लेकिन माता पिता जब 6 साल बच्चा साथ में रहता तो 10 साल तक सदमे में रहते हैं, नहीं भूल पाते एकदम। लेकिन 10 साल बाद फिर वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि 6 साल था। लेकिन जब एक ऐसी कहानी घटती है, एक 28 साल का अकेला बच्चा, माता पिता का अकेला था, बाइक लेके जा रहा था और एक ट्रक की गलती की वजह से वो कुचला गया और दुनिया में नहीं रहा, तो वो माता पिता जब तक उस सदमे से बाहर नहीं आते, जब तक इस दुनिया में रहते हैं। क्यों? जितने दिन बच्चा रहा उतने दिन इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है। तो जिस लड़की से आपने शादी की, इसको भी तो किसी ने 22 साल पाला था। जैसा आप सोचते हो मैं अपना बच्चा किसी को दे दूं, क्यों दे दूं, इसके पिता भी तो सोच सकते थे, मैं क्यों दे दूं, और वो सोच लेते, आपका क्या होता? क्या होता आपका? वारा नहीं, आप होते ही नहीं, क्योंकि आपकी मदर को भी तो कोई नहीं देता, फिर तो कोई भी नहीं देता। उनके पिता ने क्यों विश्वास किया? पहला इसलिए किया कि ये मेरे से ज्यादा जिम्मेदारी निभाएगा, ये मेरे से अच्छा पालन पोषण करेगा। तो यहां पहली जिम्मेदारी क्या बनती है पति की? बड़े ध्यान से समझना, पत्नी की आंख में पति की वजह से कभी आंसू नहीं आना चाहिए। उसको कार चाहिए, दिलाओ, आपका फर्ज है। उसको घर चाहिए, दिलाओ, आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते मैं क्या करूं, महंगाई बहुत है, क्या करूं, क्या करूं, तो शादी क्यों करी?
और कुछ नहीं करने को मिलता तो ये करना, ये कर। ये एक नहीं कई घर बनाने की ताकत रखता है, एक कार नहीं कई कार लाने की ताकत रखता है। फिर आरसीएम करो ना, क्या करो? ये जिम्मेदारी का मामला है, क्योंकि फिर आपने साथी उसी समय मना कर देते, ये जिम्मेदारियां मैं नहीं उठा सकता। दूसरी जिम्मेदारी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लेकर आए हो, 4 पाल सकते थे 4 लाने थे, 3 पाल सकते थे 3 लाने थे, 1 पाल सकते थे 1 लाना था, नहीं पाल सकते थे नहीं लाना था। ये तो आपके हाथ का कंट्रोल था। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, महंगाई बहुत है, फीस कौन भरेगा इनकी? अरे फीस नहीं भरेगा तो घर में इनको क्यों भरा? ये आसमान से गिर गए इधर। हमारा एक ही बच्चा है, तो कई बार लोग हमसे डिस्कस करते हैं टूर में, बोले सर परिवार में कौन कौन है? हमने कहा एक ही बेटा, और मैंने कहा एक ही पत्नी है। हाँ ये तो कॉमन बात है, इसमें कहा टेंशन। तो वो पूछते हमसे एक ही बेटा क्यों? हमने कहा एक ही है। अरे एक क्यों है? अरे एक है, एक ही है यार, अब क्या करेंगे? बोले लॉजिक। हमने कहा जॉब के हिसाब से, हम जॉब में थे तो हमें लगता था एक को पाल लेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। हमने कहा जॉब के हिसाब से, हमें नहीं पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा। तो फिर वो 5 मिनट बाद पूछता है, अगर पता होता आरसीएम मिलेगा? हमने कहा फिर एक नहीं होता। बोले फिर? बोल क्या फिर क्रिकेट की टीम घर खेलती? फिर एक क्यों होता? फिर तो ये पालता ना। हम 1,05,000 टैक्स दे रहे हैं ना भारत सरकार को महीने का, फिर वो पालता है। दूसरी जिम्मेदारी ये है, और आखिरी जिम्मेदारी, जिन माता पिता की वजह से इस दुनिया को देख रहे हो, इस दुनिया को जी रहे हो, अपने सीने पे हाथ रख के सोचना, कहने की आवश्यकता नहीं है। कितने बच्चे 24 घंटे में 8 घंटे अपनी मां के साथ रहते हैं? खुद महसूस करो, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर 8 घंटे अपनी मां के साथ आप नहीं रह रहे तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफ है। और ज्यादातर बच्चे माँ को इसलिए छोड़ा है, इसके चक्कर में वो शहर में शिफ्ट हो गए, माँ आज भी गाँव में रहती है। आपको क्या लगता है वो जी रही है आपके बगैर? वो हफ्ते में 2 बार रोती है आपको याद कर कर। आप किसी भैंस और गाय का बच्चा छिपा लो ना 10 मिनट के लिए, वो खूंटा तोड़ देती है गाय। वो बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, ये माँ भी नहीं रह सकती, इसकी मजबूरियां हैं। और हम इसलिए कहते हैं आरसीएम को एक बार इस स्टेज के लिए मत करना, सम्मान के लिए मत करना, पर आरसीएम को इसलिए जरूर करना कि मैं जिंदगी में हमेशा अपने माता पिता के साथ रहूंगा। आपको पैसे के लिए महाराष्ट्र ना जाना पड़े, आपको पैसे के लिए गुजरात ना जाना पड़े, आपको पैसे के लिए दिल्ली ना जाना पड़े, कि मैं आरसीएम को इतनी शिद्दत से करूंगा कि मैं जब तक इस दुनिया में रहूंगा अपने माता पिता के साथ रहूंगा। इतनी शिद्दत से करना चाहिए। हम किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप आरसीएम को इतना हाईलाइट क्यों करते हो? हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, और आप भी इस समाज से पूछ सकते हो। आप बच्चों को पढ़ा के आईएएस बना दो या बन जाओ, मान लो 3 लाख की सैलरी हो गई, बच्चा आईएएस बन गया, सैलरी 3 लाख है, लाल बत्ती की गाड़ी मिली हुई है, सिक्योरिटी गार्ड मिले हैं, घर में पत्नी को भी सुरक्षा गार्ड है, सब फैसिलिटी है, बच्चे 20,000 के स्कूल में पढ़ते हैं जिनकी पर मंथ फीस है 10,000 एक बच्चे की, माता पिता का 30,000 में मेडिकल का इलाज चलता है, सब कुछ अच्छा है, 3 लाख की सैलरी है, इससे अच्छी क्या लाइफ स्टाइल होगी? लेकिन एक कड़वा सच है, काकीनेरा वालों ध्यान से सुनना, जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं, जिस दिन वो हमारे आने की तारीख देता है, उसी दिन वो हमारे जाने की तारीख भी फाइनल करता है, उसी दिन करता है जिस दिन आने की करता है। ये जो बीच का समय है ना जो हम जी रहे हैं, पता है ये क्या है? ये आरएसी है। एक ट्रेन में टिकट मिलता है आरएसी, ये आज जो हम यहाँ बैठे ना आरएसी में, और जाके आप टीटी को पूछते हो सर भीलवाड़ा जा रहा हूँ 7-8 मई का प्रोग्राम है, मेरा टिकट आरएसी है, वो कहता है घबराओ मत, कभी भी कंफर्म हो सकता है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, हर
30 सेकंड में भारत का एक व्यक्ति अटैक से जाता है। हर 30 सेकंड में एक आदमी की आरएसी अटैक से क्लियर होती है। बाकी बीमारियां छोड़ दो। और 700 लोग ये घर के वो हैं जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं डेली। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। 700 लोग डेली अपने घर नहीं पहुंचते। और ये सुबह अपनी पत्नी को वादा करके आते हैं, अपने बच्चों को वादा करके आते हैं, अपने माता पिता को वादा करके आते हैं, मैं रात को 8 बजे घर आऊंगा, आज मेरे पसंद की सब्जी बनाना। और वो पत्नी सब्जी भी बनाती है, इंतजार भी करती है, पर ये घर नहीं पहुंचता। हम नहीं है वहां, थैंक्स गॉड का। हो तो सकते थे। ये 700 लोग भी तो वही हैं, ये भी तो किसी परिवार के मुखिया ही थे ना हमारी तरह। इनकी भी तो पत्नी इंतजार करती होगी, इनके भी तो बच्चे और माता पिता इंतजार करते होंगे। मान लो इस आईएएस के साथ कोई घटना घट गई, घटेगी, ये तो कड़वा सच है, जो आया है वो जाएगा। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर ये घटना घट गई तो ये पद खाली हो गया? यस। इस परिवार में से इस पद पर किसको बैठाया जाएगा? किसी को भी नहीं। किसी क्यों? फिर ये किस बात का सीना चौड़ा करके घूमता है मार्केट में? मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतनी डिग्रियां, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं। फिर किस बात का सीना चौड़ा है? क्यों नहीं बैठाया जाएगा? चलो नहीं बैठाया जाएगा इसलिए पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, मत बैठाओ। बच्चे छोटे, मत बैठाओ। माता पिता बूढ़े हो गए, ठीक है, मत बैठाओ, हम एग्री हैं। पर ये 3 लाख तो दोगे ना अब इस परिवार को हर महीने? नहीं। क्यों? ये बच्चा 18 घंटे पढ़ा था, इस परिवार के चक्कर में तो पढ़ा था। ये 18 घंटे पढ़ा था, 4 नंबर का चश्मा लग गया इस बच्चे को। इसको नहीं पता था मेरी दुनिया में मेरे जाने के बाद मेरे परिवार की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। क्यों पढ़ाइए? कैसे पढ़ेंगे इसके बच्चे उस स्कूल में? चलो ठीक है, सरकारी में पढ़ लेंगे। इन माता पिता का इलाज कौन करवाएगा? 30,000 महीने का इलाज है। ये तो माता पिता वैसे भी मर ही जाएंगे ना बिना इलाज के। इसको नहीं पता था ये बात बच्चे को। अगर इसको उस समय पता होती ना, ये नहीं अपनी आंखें खराब करता। लेकिन आरसीएम की ताकत देखना दुख का विषय भी है और गर्व भी होता है। और ये गारंटी नहीं है। बहुत लोग बोलते 80 साल के बाद तो जाना ही होता है, 90 साल के बाद जाना होता है। ठीक है, वहां तक ठीक है जब पिता दुनिया से जाए और बेटा पिता को कंधा दे, वहां तक तो ठीक है। लेकिन इस भारत में दुख तब ज्यादा होता है बेटा नहीं है और पिता बेटे को कंधा देता है। यही तो यात्राएं ज्यादा निकलती है। दुख तो उसी विषय का है। हमारे इस अभियान में एक सफायर थे, स्वर्गीय रत्नेश जैन, आप सबने नाम सुना होगा। सफायर की इनकम समझते हो? 10 लाख। कितनी? 10 लाख प्लस।